साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर की सेकंड लिस्ट है वो आ चुकी है। बहुत दिन हो गए लिस्ट आए हुए, जिसकी लास्ट प्रोसेस करने की जो डेट थी 4 ईयर में जो 26 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते थे। और अगर अपन बात करें 2 ईयर की तो 2 ईयर में 31 अगस्त तक आप रिपोर्टिंग कर सकते थे सेकेंड लिस्ट। और जिनका फर्स्ट लिस्ट के अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हुआ था वे स्टूडेंट। अब अपन बात करें कि 4 ईयर की सेकेंड लिस्ट जो आई थी उसका अपवर्ड होगा, और जो 2 ईयर में सेकंड लिस्ट आई थी उसका अपवर्ड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो 4 ईयर जो है ना, 4 ईयर में अभी ना तो कोई अपवर्ड होगा और ना आपकी आगे थर्ड लिस्ट है वो आने वाली है। ठीक है, क्योंकि 4 ईयर में जितने स्टूडेंट ने अलॉटमेंट करना था कर दिया, इतने स्टूडेंट थे 4 ईयर में जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी। अब बात करते हैं 2 ईयर की। देखो 2 ईयर में अभी अपन में बात करें तो अभी तक कोई भी अपडेट है वो नहीं किया गया साइट के ऊपर कि 31 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करनी थी। पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको बोला था कि जितना मुझे पता है कि सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं होगा अब, और बाकी है वो डिपेंड करेगा कि इस कॉलेज में अंदर कितनी सीटें रिक्त चल रही हैं। देखो अभी अपन पता करने की, अगर आप आसपास में कॉलेजों की संख्या में पता करोगे तो मैं अगर बताऊँ तो मैंने 3 से 4 कॉलेजों में पता किया तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा सीटें वो रिक्त नहीं चल रही थी। एक सीटें हैं वो रिक्त चल रही हैं, किसी के अंदर 2 हैं बस, एक दो इतना ही मुझे जितनी जानकारी मिली, एक दो सीटें ही रिक्त चल रही हैं। अब वो किस सब्जेक्ट की सीटें हैं वो रिक्त चल रही हैं ये किसी को नहीं पता। आगे बात समझ में, अब मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुन लेना। जिस भी कॉलेज में एक दो सीटें रिक्त चल रही हैं वो सीटें रिक्त नहीं जाएंगी, उसके ऊपर अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन किस प्रकार से किया जाएगा वो मैं पिछली बार की मैं बात करूँ, जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर जो थी नोडल एजेंसी, उनको जब अलॉटमेंट करना था तो किसी कॉलेज के अंदर क्या था कि लास्ट में एक सीटें रिक्त चला गई थी ना, एक सीटें रिक्त थी ना, तो उन्होंने अलॉटमेंट किया था। लेकिन अलॉटमेंट किस प्रकार से किया था मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यूट्यूब पे कहीं पे आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। एक इस जो सीट है वो रिक्त चल रही थी ना किसी कॉलेज के अंदर, तो उस यूनिवर्सिटी द्वारा अलॉटमेंट किया गया था कि उस सीट के ऊपर 5 स्टूडेंट को क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया। 5 स्टूडेंट को अलॉटमेंट कर दिया। 5 में से कोई जाके पहले रिपोर्टिंग करेगा तो आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पे आपका एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाएगा, बाकी 4 को फिर से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से लास्ट में उन्होंने एक सीट है वो फिल की थी। यानी एक सीटें जो रिक्त चल रही हैं ना वो भी आपकी फिल तो होने वाली हैं, लेकिन लिस्ट आएगी या किस प्रकार से फिल होगी अभी इस यूनिवर्सिटी का नहीं पता अपने को, क्योंकि यूनिवर्सिटी है वो नहीं है। बाकी जो पहले आपकी जो थी उन सभी का नॉलेज था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का भी अगले साल तक अगर नोडल एजेंसी रहती है तो इस बार सारी जानकारी हो धीरे धीरे हो जाएगी कि किस प्रकार से इसकी जो प्रोसेस है वो रहती है। और इनको जो अलॉटमेंट किया गया था ना एक सीट के ऊपर, इनको ऑफिशियल साइट के ऊपर अलॉटमेंट की सूचना नहीं दी गई थी। डायरेक्ट इनके पास कॉलेज से कॉल आया था कि आपको ये कॉलेज है वो अलॉट की गई है, आपके पास इतने तारीख तक का फीस जमा करवाने का समय है और आप इतने तारीख तक रिपोर्टिंग कर सकते हो कॉलेज के अंदर आके। ठीक है, यानी इनको डायरेक्ट कॉलेज से सूचना मिली थी कि आपको ये प्रोसेस है वो करनी है, आपको ये कॉलेज अलॉट की गई है। एक सीट के ऊपर लगभग 5 स्टूडेंट को अलॉटमेंट है वो किया गया था, कहीं पे 2 को किया गया था। इस प्रकार से जहाँ तक मुझे स्टूडेंट ने बताया था तभी मुझे पता है। ये थी पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बार है वो कितनी सीटें रिक्त चल रही हैं, जैसा कि मैं बात करूँ तो हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल सीटों का अगर 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहती ना तो आपकी एक और लिस्ट है वो आने की पूरी संभावना कि आपकी एक और लिस्ट है वो आती है। देखो लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो लिस्ट तो जितना जहाँ तक देखें तो आपकी एक और आनी है, लगभग पूरे चांस है कि आपकी थर्ड लिस्ट है वो आएगी, क्योंकि सीटें वो अभी किसी के अंदर 1 है किसी के अंदर 2 है, तो वो भी तो फिल करनी है ना। ठीक है, बाकी यहाँ पे अभी वैकेंट सीट का जो अपडेट है वो नहीं किया गया, कितनी कॉलेज किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें वो रिक्त चल रही हैं। बाकी मैं बात करूँ अपवर्ड मूवमेंट की, तो जहाँ तक मुझे पता है कि सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं होगा अब। ठीक है, सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, तो जहाँ पे भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है वहाँ पे आप आगे के प्रोसेस करें और आप कंटिन्यू वहाँ पे रेगुलर रहें। अब जितना मुझे पता है, क्योंकि सीटें हैं वो रिक्त नहीं है, जब सीटें रिक्त नहीं है तो आपका अपवर्ड होगा कैसे। जब मान लो एक सीटें है किसी कॉलेज के अंदर तो उस सीट के ऊपर अपलोड करवा के करेंगे क्या, वहाँ पे फिर थर्ड लिस्ट है वो निकालनी है। आप तो अपलोड कर लोगे, आप अपलोड करोगे तो आपकी कॉलेज मान लो वो चेंज हो जाएगी, तो फिर आप वाली कॉलेज में जो सीट है वो रिक्त रह जाएगी। तो इस प्रकार से सीटें रिक्त नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, यही तो बात है। सीटें रिक्त रहती हैं तो कॉलेज को भी नुकसान होता है, विभाग को भी, यूनिवर्सिटी जो उसको भी नुकसान होता है, और एक सीट है वो वैसे भी खराब जाती है। तो इसीलिए सीटें हैं वो रिक्त नहीं रहेंगी, यानी थर्ड लिस्ट है वो आपकी आने की संभावना है अभी। और ज़्यादा जब बाकी तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिस्ट है वो आनी चाहिए। और अगर अपन बात करें अपवर्ड मूवमेंट की, तो अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ जितना मुझे पता है, जितने मुझे जानकारी है। ठीक है, ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी, जिस कॉलेज को मैंने पता किया उनमें सीटें कम होगी, बाकी कॉलेजों में ज़्यादा सीटें रिक्त रही होंगी। जैसे मैं पिछली बार की बात करूँ तो पिछली बार लगभग 7 लिस्ट आ चुकी थी। 7 लिस्ट आने के बाद एक कॉलेज को और ऐड कर दिया, उस कॉलेज में लगभग 150 सीटें थी ना, वो 150 की 150 सीटें वो सारी की सारी रिक्त कर थी, क्योंकि उस कॉलेज को एक बार एक और कॉलेज को ऐड कर दिया।
ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई हुआ होगा, अगर प्रक्रिया होती है तो आपकी एक और लिस्ट है वो अच्छे से निकाली जा सकती है। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी सीटें हैं वो एक दो सीटें हैं वो रिक्त चल रही हैं कॉलेजों के अंदर, जितना मैंने पता करने की कोशिश की है उन कॉलेजों के अंदर। बाकी कॉलेजों में ज़्यादा सीटें रिक्त रही होंगी, किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें रिक्त हैं, फिर वाई कैटेगरी वाइज आ जाती हैं, फिर वो सब कुछ देख के आपकी लिस्ट है वो आगे की निकाली जाती है। इसमें टाइम लगता है। तो थर्ड लिस्ट की मैं बात करूँ तो आपको जो भी कोई सूचना होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर कि इसमें कितना टाइम लगेगा वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इस तारीख तक आपकी ये प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ देख के लास्ट में किस कैटेगरी की कितनी सीटें चल रही हैं उसको देखते हुए आपको अलॉटमेंट है वो करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी बस इतना ही। आप बार बार कमेंट करके पूछ रहे हो कि थर्ड लिस्ट है वो कब आएगी, अपलोड होगा या नहीं होगा। तो थर्ड लिस्ट जब भी आएगी, इससे संबंधित अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस थी थर्ड लिस्ट की वो मैंने आपको बता दी है। किस कॉलेज के अंदर लगभग इतनी सीटें रिक्त चल रही हैं, उनको सब किस कैटेगरी की हैं, सब्जेक्ट ही क्या हैं, उसके बाद मेल फीमेल सब कुछ देखकर आपको अलॉटमेंट है वो करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत ही जल्दी इस संबंध में आपको सूचना वो मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो।